दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान बॉर्डर पर डटे। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े। किसानों ने सरकार के संशोधन के लिखित प्रस्ताव को खारिज किया। सरकार ने एमएसपी, मंडी सिस्टम और कुछ संशोधन सुझाए। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन को तेज करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच करीब 2.5 घंटे बैठक चली। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कृषि कानून पर सरकार अपने रुख पर कायम। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों के खारिज करने के बाद बड़ी बैठक हुई। किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज किया जाएगा। बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। किसानों ने कहा कि एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। किसान अब बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनका घेराव करेंगे। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 14 तारीख को धरना देंगे। जो धरना नहीं देगा वो दिल्ली कूच करेगा। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों से 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है। किसान नेताओं ने दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और बीजेपी नेताओं के घेराव का ऐलान किया। 14 दिसंबर को किसानों के आंदोलन तेज करने से पहले सरकार फिर किसानों को मनाने की कोशिश कर सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार समेत कई नेता शामिल रहे। सभी ने कृषि कानून को वापस लेने की सिफारिश की। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर डटे हैं। सरकार को किसानों की समस्या हल करनी चाहिए। पीएम मोदी आज नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि नया संसद भवन आजादी के बाद नए भारत को बनाने के लिए अहम होगा। पीएम नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। ओम बिरला ने मोदी के आवास पर पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। संसद का नया भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। इसके निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्तावित भवन के बारे में विवरण पेश किया। कहा कि लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर 100 साल पूरे कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देशवासियों के लिए यह गर्व का विषय होगा कि नए भवन का निर्माण हमारे अपने लोग करेंगे। ओम बिरला बोले, आत्मनिर्भर भारत का ये एक प्रमुख उदाहरण होगा। नए भवन के जरिए देश की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित होगी। वर्तमान संसद भवन के पास नए संसद भवन का निर्माण होगा। ब्रिटिश काल में बना भारत का संसद भवन सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया समर्थन। मोदी को लिखा पत्र, प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। केसीआर ने मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली में मौजूदा संसद भवन अपर्याप्त है और अतीत का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के 5वें चरण की आज वोटिंग। करीब 8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज होने वाले मतदान में 299 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कश्मीर डिवीजन के 37 और जम्मू के 20 चुनाव क्षेत्रों में मतदान। सभी 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मतदान होगा। कश्मीर के सभी बूथ अति संवेदनशील, कड़ी सुरक्षा। डीडीसी चुनाव के अलावा सरपंच के 58 और पंच के 218 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में 19 दिसंबर तक होना है मतदान। 22 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। 370 हटने के बाद पहला चुनाव।
टीएमसी सरकार आज जनता को देगी अपने कामों का लेखा जोखा। ममता सरकार 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। टीएमसी विपक्षी दलों को करारा जवाब देने के लिए जनता को बताएगी कि आखिर बंगाल के सीएम ने 10 साल में क्या क्या काम किए। जनता के हित के लिए किए गए सारे कामों को मीडिया के समक्ष पेश किया जाएगा। सरकार 10 सालों की अपनी उपलब्धियों को पेश करेगी। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली रैली के जरिए फूका बिगुल। 9 जिलों में पार्टी ऑफिस की शुरुआत की। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे नड्डा ने काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आज 24 परगना जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। नड्डा आज रामकृष्ण मिशन का दौरा कर वहां पर पूजा करेंगे। डायमंड हार्बर में मछुआरा समुदाय से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। बोले ममता बनर्जी असहिष्णुता का पर्याय है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यालयों से पार्टी को चलाती है, अन्य दल घरों से। हमारे लिए पार्टी परिवार, टीएमसी के लिए परिवार ही पार्टी। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है। ममता बोली बाहर से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। बंगाल में बाहर से गुंडे आ रहे हैं, चुनाव लड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गांव मनकोट कृष्णा घाटी में गोलीबारी की। हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। गोलीबारी की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पाकिस्तानी गोलीबारी का सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक बारात में पिछड़ी जाति के दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने का मामला। दर्जन भर आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारने के साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप। दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या से सनसनी। वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश का शक। चश्मदीदों के मुताबिक इलाके में नशाखोरी का विरोध करने पर दोनों युवकों को गोली मारी गई। दोहरे हत्याकांड के पीछे इलाके के भूमाफिया और कुछ अन्य लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी के थोक विक्रेता से लूट। अपराधियों ने करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। 5 लुटेरों ने हथियारों का डर दिखाकर मालिक और सभी कर्मचारियों को घेर लिया। ज्वेलरी लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 32,080 नए मामले। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 97 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस से देश में अब तक 1,41,360 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,99,575 हुई। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2463 नए मामले। 50 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 9,813 हुई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,85,627 हुई है। 24 घंटे में 1,511 नए मामले आए सामने। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। इसी के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,485 हुई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,58,173 हुई। पिछले 24 घंटे में 1,824 नए मामले आए सामने, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 4,123 हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 191 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,232 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत।
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 618 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। ओडिशा में भी पिछले 24 घंटे में 386 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,981 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 75 लोगों की जान गई। कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में योगी सरकार। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से 2 दिनों में वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पर मांगा प्लान। वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से जिलों और मंडल स्तर पर पहुंचाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कोल्ड चेन को पल्स पोलियो वैक्सीन के लिए बनाई गई कोल्ड चेन की तर्ज पर तैयार किया जाए। ब्रिटेन में 90 साल की महिला को दी गई कोरोना की पूर्ण विकसित पहली वैक्सीन। लंदन में फाइजर और एन बायोटेक की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। मार्गरेट केनान को इंग्लैंड के अस्पताल में डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगाया। दिसंबर के अंत तक ब्रिटेन में 4 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। स्पेन के चिड़ियाघर में 4 शेर हुए कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारियों से संक्रमण की आशंका। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 शेरों में 3 मादा और 1 नर शेर शामिल है। इन शेरों में नर की उम्र 4 साल और सभी मादाओं की उम्र 16 साल है। जो बिडेन ने अमेरिका में कोविड-19 से निपटने के लिए नई स्वास्थ्य टीम की घोषणा की। 8 लाख डोज के साथ 70 अस्पतालों में शुरू हुई ड्राइव। भारतवंशी हरीश शुक्ला को पहले फेज में लगेगी वैक्सीन। ब्रिटेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का करेगा इस्तेमाल। 14 अरब लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में लग सकते हैं 2 साल। डेविड वार्नर चोट की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने की घोषणा। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर से खेला जाएगा। एडिलेड में होगा मैच। इंजरी को लेकर वार्नर ने कहा, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। सिडनी में रहकर ही फिटनेस का काम करना चाहूंगा। फ्लिपकार्ट पर चल रही है सेल। 12,000 से कम में मिल रहा है रियलमी का 7i स्मार्टफोन और भी कई आकर्षक ऑफर। मिड दिसंबर में भारतीय बाजार में लॉन्च होगा नोकिया 3.4 स्मार्टफोन। 11,999 रुपए हो सकती है फोन के 3GB रैम वाले मॉडल की कीमत। एयरपोर्ट पर बेहतर तकनीक के दावे हुए फेल। लो विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें प्रभावित। वैज्ञानिकों का दावा, स्मार्टफोन से टेस्ट करने पर महज आधे घंटे में मिल जाएगी कोरोना की रिपोर्ट। वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक। MG5 सेडान हुई लॉन्च। स्पोर्टी डिजाइन और दमदार इंजन से लैस है कार। अभिनेत्री विजय चित्रा ने 28 साल की उम्र में होटल के कमरे में किया सुसाइड। कुछ दिनों पहले हुई थी सगाई। साउथ एक्ट्रेस के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। चेन्नई के मसरपेट में एक होटल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय के सेहत में सुधार। हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो। कहा, रिकवर कर रहा हूं, जल्द वापस आऊंगा। आज की फेम एक्टर राहुल रॉय कारगिल में फिल्म LAC लाइव द बैटल की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के हो गए थे शिकार। नए साल पर लॉन्च होगी प्रियंका चोपड़ा की बुक अनफिनिश्ड। प्रियंका के इस किताब को लेकर लोगों के बीच चर्चा। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची। निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार का नाम शामिल। कच्चे तेल के निर्यात में आई कमी से रूसी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। अन्य निर्यातक देशों के लिए भी चिंता का विषय। महिंद्रा थॉर 2020 की जबरदस्त डिमांड जारी। 9 महीने हुआ SUV का वेटिंग पीरियड। भारी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी दिन रात कर रही है काम। इंडिगो वापस करेगी कोरोना काल में रद्द हुई उड़ानों का पैसा। 31 जनवरी तक खाते में क्रेडिट होगा पैसा। 2021 KTM 125 ड्यूक हुई लॉन्च। 1.5 लाख रुपए बाइक की कीमत।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का बढ़ा कद। एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की हुई बढ़ोतरी। नई ऊंचाई का ऐलान नेपाल के विदेशी मंत्री और चीन के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से किया है। पीएम मोदी ने शेख सबा अल खालिद को दोबारा कुवैत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। विश्वास जताया कि दोनों देशों के शानदार रिश्ते आगे भी जारी रहेंगे। रूस में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। पूरी रात आसमान में होती रही आतिशबाजी। वीडियो रूस की सरकार ने किया जारी। आग में पटाखा फैक्ट्री जलकर हुई राख। आसमान में उड़ते देखे गए रॉकेट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।